परम शांति। जो गैलेक्सियाँ मतलब होती है, उसके जो आने वाली और जाने वाली मतलब ट्रैवलिंग करने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए गैलेक्सी से बाहर के 3 लेयर होते हैं। जैसे गैलेक्सी के सेंट्रल पॉइंट में महापरम धाम होता है, जैसे महाशिव निराकार पावर हाउस रहता है। बाद में दूसरे लेयर में महाशिव महाशक्ति स्वयं रहते हैं। फिर बाद में इसके लेयर के बाद दूसरे लेयर में मतलब 108 महाशक्तियाँ होती हैं। बाहर के लेयर में 16,000 महाशक्तियाँ होती हैं गैलेक्सी में। उसके बाद में 3 लेयर होते हैं, वो जो गैलेक्सी के टूरिस्ट वालों के लिए होते हैं। और बाहर के 3 लेयर बनाए जाते हैं। उसमें दूसरी गैलेक्सियों से आने वाले और यूनिवर्स से आने वाले या ब्रह्मांड से आने वाले कोई भी ट्रैवल वाले के 3 लेयर होते हैं। उसमें ये 3 लेयरों में कई जगह ब्रह्मांडों में मतलब कई जगह में केवल एक परम पुरुष और केवल परम पुरुष ही मिलेंगे। ऐसे कई मतलब जगह मिलेगी जिसमें एक गोला होता है, बहुत बड़ा गोला होता है, उसमें केवल वहाँ परम पुरुष ही रहते हैं। जैसे कोई धर्मशाला नहीं होती कि भाई यहाँ परम पुरुष मतलब पुरुष ही रहेंगे, यहाँ दूसरी धर्मशाला होती है इसमें स्त्री रहेंगे। ऐसे धरती पर होता है ना, अलग अलग स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग धर्मशाला हो, होटल हो, पढ़ाई पढ़ने का हो, भाई ये गुरुकुल। तो वहाँ भी दूर दूर से दूसरी गैलेक्सी से, यूनिवर्स से या नीचे सोलर सिस्टम से भी जाने वाली आत्माएं जो होती हैं, उनके लिए अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग परम पुरुष के लिए अलग ग्रुप के लिए अलग गोला होता है, बहुत बड़ा गोला होता है। उसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ तक ये परम पुरुष रहते हैं। वहाँ उनको ज्ञान देने की भी व्यवस्था होती है, कई ज्ञान भी देते हैं। और दूसरे गोले में परम प्रकृतियाँ भी होती हैं, वो भी बड़े ग्रुप में होती हैं। 1 लाख से लेकर 1 करोड़ 5 करोड़ तक 10 करोड़ तक भी ग्रुप में होती है। परम प्रकृति का गोला अलग होता है। ये 3 लेयर में गैलेक्सी के 3 बाहर के आउटर 3 लेयर में। तो ये अलग अलग क्यों हो जाते हैं? परम पुरुष गैलेक्सियों में भी परम पुरुष और परम प्रकृति अलग क्यों हो जाते हैं? तो वहाँ भी थोड़ा संस्कारों में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि कई परम पुरुष होते हैं वो एक से अनेक प्रकृतियाँ गैलेक्सियों में या यूनिवर्स में या ग्रेट यूनिवर्स में या ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जो या ग्रेट ग्रेट G3 G4 में G5 G17 तक जो 33 करोड़ जो प्रकृतियाँ या शक्तियाँ बनाते हैं, परम 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 महाशक्तियाँ, वो जो सर्जन करते हैं अपने अपने ब्रह्मांडों को या मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, वो चलाती हैं। महाशक्तियाँ ही चलाती हैं, परम महाशक्तियाँ यूनिवर्स चलाती हैं, परम परम महाशक्ति है जीवन चलाती है, G2 भी परम परम, सभी G17 तक परम 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 महाशक्तियाँ चलाती हैं अपने अपने। तो इतना सर्जन करने के बाद एक टाइम आता है तो उनको जब घूमने की इच्छा होती है परम 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 महाशक्तियों को, तो वो छुट्टी लेकर पूरे यूनिवर्स मतलब ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सों में अपने ग्रुप के साथ करोड़ों शक्तियाँ, जैसे 33 कोटि होते हैं तो कई ग्रुप बनाकर 1-1 करोड़ का एक ग्रुप भी बनाया तो 33 ग्रुप बनाकर अलग अलग, जैसे ये G4 से निकली है तो G4 से निकली है, समझो कि G4 से 33 करोड़ परम 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 महाशक्तियाँ निकली हैं 33 ग्रुप बना के अलग अलग। वो G4 से G3 में गई, G3 में से घूमती 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 है 33 ग्रुप में 1-1 करोड़ परम परम महाशक्तियाँ हैं। वो G3 से G2 में आई, G2 में आने के बाद G1 में आई, G1 में आने के बाद यूनिवर्स में आई, यूनिवर्स में आने के बाद गैलेक्सियों में आई। तो ये घूमती रहती हैं और गैलेक्सियों में आने के बाद कई कई जगह सोलर सिस्टम में भी आ जाती हैं, घूमती रहती हैं सोलर सिस्टम में आने के बाद। और कभी कभी स्वर्गलोक में आके डांस करती हैं, नाच गाना करती है, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य है तो घूमना फिरना नाचना कूदना यही होता है, और कुछ होता नहीं है वहाँ। तो फिर स्वर्गलोक से आ जाती तो ये धरती पर घूमने आती हैं, तो उनको भी इच्छा होती है धरती पर है तो 5 तत्वों का तो कभी उन्होंने कभी भी देखा नहीं है, 5 तत्वों का दुनिया तो देखी नहीं है, 5 तत्वों की दुनिया मृत्यु लोक तो कभी देखा नहीं है। तो सभी ग्रुप में आती सोती, चलो थोड़े कुछ हम
ऊपर हो सूक्ष्म अवतन में थोड़ा हम धरती पर जाके मृत्युलोक में, वो तो सीधी अव्यक्त से व्यक्त में बन सकती हैं, उनको गर्भ धारण करने की जरूरत नहीं होती उनको, तो सीधी मनुष्य बन जाती है। मगर मनुष्य तन में जब 5 तत्वों में फंस जाती हैं, थोड़ा मनुष्य जीवन का भी अनुभव करती हैं, क्योंकि घूमना फिरना और गाना तो इनका शौक है, तो ये शौक यहाँ मृत्युलोक में आकर उनको भारी पड़ जाता है। यहाँ कर भी ये प्रकृतियाँ, ये जो बहुत समझो कि G4 से आई हुई प्रकृतियाँ हैं, तो फंस गई हैं। अब मृत्युलोक में साधारण शक्तियाँ बन गई, स्त्री पुरुष बन गई, और वहाँ वो बहुत उनकी आत्माओं में तो शक्ति है, G4 की शक्ति है इनके पास है, तो यह खूबसूरत भी होती है, बहुत अच्छी खूबसूरत होती है। तो यहाँ धरती पर के जो राजा महाराजाएं होते हैं, उनकी खूबसूरत ऐसी लड़कियों को पकड़ पकड़ के अपनी जबरदस्ती महारानियाँ, जबरदस्ती रानियाँ बनाते हैं, या उनकी जानते हो शास्त्रों में क्या हाल होता है, रखेल भी बना देते हैं। जो भी आप जानते हो ना, स्त्रियों के साथ क्यों अत्याचार होते हैं, क्योंकि ऐसी खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि ये G4 से आई है और अब वापस जा नहीं सकती हैं। अब किसी राजा की कैद में है, जैसे एक असुर राजा की कैद से 16,000 को भगवान कृष्ण ने बचाया था, वो भी G2 से आई थी। तो ऐसी तरह ये अलग अलग ग्रुपों में शक्तियाँ घूमती हैं। इसी तरह परम पुरुष भी कई अलग अलग ग्रुपों में घूमते रहते हैं। जैसे कई ग्रुप परम पुरुष होते हैं, तो चलो हम घूम के आते हैं, तो वो भी ग्रुपों में घूमने निकलते हैं परम पुरुष, मगर वो उसकी तादाद बहुत कम होती है। परम पुरुषों की तादाद परम शक्तियों के मुकाबले बहुत कम, 1% होती है, 1%। वो अकेले बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर अपनी परम प्रकृति, ओरिजिनल प्रकृति के साथ घूमने निकलते हैं। अब ये निकलते हैं परम पुरुष भी अकेले घूमने ग्रुप में निकलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। वो भी घूमते घूमते कहीं ना कहीं मृत्युलोक में अट्रैक्शन होता है कि चलो एक बार हम मृत्युलोक में 5 तत्वों में देखें, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं ऊपर के लोगों में। मृत्युलोक क्या होता है, एडवेंचर होता है। तो एडवेंचर के हिसाब से लोग धरती पर आ जाते हैं, एक बार आ गए तो फंस जाते, फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी तरह कई जगह शक्तियाँ भी फंसती हैं, पुरुष भी फंसते हैं, मगर पुरुष 1% होते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा शक्तियाँ फंसती हैं, और शक्तियों को बहुत ताड़ना मिलती हैं मृत्युलोक में। और ऊपर वाली शक्तियाँ भी उसको बचाने के लिए, ऊपर उनकी जो आधी समझो 1 करोड़ शक्तियाँ आई थी, तो वो तीसरे लोक में रहती, बोले थोड़ी तुम जाओ। जैसे 5 लाख शक्तियाँ G2 से आई थी, उसमें 5 लाख में केवल 16,000 ही धरती पर, वो तो इन्फॉर्मेशन लेने आई थी 16,000, हालांकि उसको श्राप मिला था अष्टावक्र का। तो ये एक दूसरे में जाकर घूमते रहते हैं, फंसते रहते हैं, फंसते रहते हैं। अब वो आत्माओं को तो कोई किनारा नहीं होता, कब निकलेंगे कब जाएंगे। मगर जब यहाँ अर्ध प्रलय होता है, तब ऐसी हाई क्वालिटी आत्माएं अर्ध प्रलय में जब शरीर छूट जाता है, तो सूक्ष्म में आत्माओं में थोड़ा पावर आ जाता है, तो वो स्वर्ग लोक में वापस चली जाती हैं आत्माएं अर्ध प्रलय के टाइम पर, क्योंकि बहुत पावरफुल आत्मा है। जैसे G3 से आई, G4, G2 से आई, तो बहुत पावरफुल आत्मा है। जब धरती पर अर्ध प्रलय होता है, तो कई आत्माएं ऐसी 3 तत्वों में हो जाती हैं, या पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है, तब सारी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। तब अच्छी पावरफुल आत्माएं 3 तत्वों में हो जाती है, और 3 तत्वों से पुरुषार्थ करके दूसरे लोग और स्वर्ग लोक में पहुंच जाती है। बाद में फिर वहां से वापसी अपने दूर, मतलब वो वापसी तो उनका घर तो बहुत दूर है, G4 G3 से आई है, तो मगर घूमती रहती है, ट्रैवल वाली है, उनका कोई स्थायी घर नहीं होता, घूमने फिरने ऐसे पूरे मल्टीवर्स में G17 तक चलता रहता है। G17 वाली भी परम 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 महाशक्तियाँ घूमती रहती है ग्रुप में। और कहीं फंस जाए मृत्युलोक में तो बहुत मुश्किल होती है, उनको इंतजार करना पड़ता है मृत्युलोक से ऊपर जाने के लिए। तब हर सोलर सिस्टम में मृत्युलोक होता है। एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, तो हर ब्रह्मांड में मृत्युलोक होता है। फिर जब मृत्युलोक में पूरा प्रलय धरती पर हो जाता है, तब सूक्ष्म आत्माएं ऊपर उड़ के ऊपर चली जाती हैं, फिर धीरे धीरे करके अपने बाहर निकल जाती हैं, फिर ब्रह्मांड की निराकार स्टेज में आके फिर गैलेक्सियों में वापस आ जाती है। फिर बाद में दोबारा उनको नॉलेज हो जाता है, इसलिए फिर कहीं नहीं फंसती वो, गैलेक्सी से यूनिवर्स वापस थोड़ी हाई क्वालिटी आ जाती है वापस, मगर अपने G3 G4 के लेयर में अपनी रहती हैं, बाहर के लेयर में रहती हैं।
बाद में एक इनको नॉलेज हो जाता है, सब कुछ नॉलेज हो जाता है कि इससे हम नीचे नहीं गिरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे मगर ये नीचे G4 वाली तो सोचेंगे हम G2 से नीचे नहीं जाएंगे, अगर G17 वाली है तो वो सोचेंगे हम G14-15 से नीचे नहीं जाएंगे। ऐसे हर कोई आत्माओं को प्रैक्टिकल अनुभव होता है, निकलती तो है एडवेंचर घूमने फिरने के लिए। परम शांति।